Hello everyone, hope all find fantastic, great, motivated and inspired as well. My name is Raw Adil Aslam and you are watching Talk with Raw. आज फिर हमारे मेहमान हैं मिस्टर राव मोहम्मद असलम, ट्रेनर माइंड साइंसेस, मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत ही अच्छा इनका तजर्बा और बहुत ही ज़्यादा काम किया इन्होंने NLP सिल्वा मेथड और फोर्थ डायमेंशन में एज वेल और NLP में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा काम है। आजकल आपने बड़ा गौर किया होगा कि बहुत अरसे से लोग बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज्यादा अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं टेंशन में, कभी बाद में कभी कभार पता चलता है कि है भी नहीं। तो इन सब से निकलने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें जानना ये कि क्या जो ये टेंशन है ये होती क्या है, हो कैसे जाती है और व्हाट्स द वे आउट। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आस्क के होती क्या है, टेंशन क्या होती है। बहुत ही अहम सवाल हमेशा की तरह आदिल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि जो टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तीन चीजें होती हैं और जहां पे आपकी विल एक्सरसाइज नहीं हो रही वहां टेंशन है। राइट। आपने देखा होगा बच्चा छोटा होता है, जब माँ के पेट से डिलीवर होता है तो वो रो रहा होता है, तो टेंशन में तो होता है। राइट, यानी कि हम फ्रॉम द चाइल्डहुड और फ्रॉम बर्थ, इवन फ्रॉम बर्थ हम टेंशन में ही आते हैं बाहर। अच्छा, हो क्यों नहीं जाती है, मतलब बाद में अक्सर लोग देखा मैंने टेंशन है और फॉर अ रीजन दे हैव सच अ थिंग ऑन देयर फॉरहेड, तो मतलब किन को ज्यादातर होती है ये तो असल में एक आपका थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है ना, या वो आपकी खुराक भी मुतय्यन करती है, मौसम भी मुतय्यन करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर किसी बीमारी को आपने कैरी किया हुआ है उसकी वजह से भी टेंशन हो सकती है, कोई इकोनॉमिकल भी हो सकती है, कोई सिचुएशनल भी हो सकती है, आपको कोई अचानक कोई ट्रॉमा हुआ उससे आपको टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ जाता है उससे। Right. Either it can be by financial issues or social issues or Yes. relative issues or something else like health issues as well. So we have discussed a lot of techniques before in our videos. You can watch them. तो उनमें हमने टेक्निक्स बहुत ज़्यादा जो हैं की हैं, प्रेफर की हैं। तो क्योंकि माइंड साइंसेज में सिल्वा मेथड ये और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हैं वो टेक्निक्स हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट्स द वे आउट, यानी कोई टेक्निक हमें बताएंगे। मैं ना कुछ टेक्निक्स आपको बहुत ही आसान, वैसे तो आप नेट पे बैठ जाएं आपको बहुत सी टेक्निक्स मिल जाएंगी, लेकिन आसान सी टेक्निक्स आपको आज बताता हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक टेक्निक है, वो ये कि आपने आपने अपने आराम से कोई पोस्ट ले ले, बैठ जाए और उसके बाद जो आपके आई बॉल्स हैं, सबसे पहले तो आपकी चिन जो है थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए ऐसे। और दूसरा, क्योंकि ये जो जो भी दुनिया के अंदर टेंशन, एंग्जाइटी में होते हैं ना लोग, उनके शाने झुके हुए होते हैं और उनकी आई बॉल्स नीचे की तरफ होती हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी जो है ना इसको चेंज करना है, क्योंकि ये फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी मिलके एक सिस्टम बनता है। सही। जैसे ही आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करते हैं आपकी न्यूरोलॉजी चेंज हो जाती है, कुदरती तौर पे ये अल्लाह ताला ने हमें बनाया ऐसे है। तो सबसे पहले आपने अपनी चीन को थोड़ा सा ऊपर करना है और आपके जो आई बॉल्स हैं उसको आपने पहले आपका जो राइट साइड है उसकी तरफ लेके आए आई बॉल्स को, फिर इस तरह से नीचे ले आए आई बॉल्स को आपके, और उसके बाद जो दूसरी साइड आपके नीचे है उसको नीचे साइड पे, और उसके बाद आप ऊपरली साइड पे आई बॉल्स को करें और ये अपनी ऐसे टेक्निक करते जाएं, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते जाएं ऐसे थोड़ी देर के बाद। फिर जैसे क्लॉकवाइज है, अब हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं, अब हम एंटी क्लॉक कर देते हैं ऐसे करके। तो कुछ देर के बाद देखेंगे आपकी जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बड़ी अहम बताऊंगा कि मैं इंडिया में गया था तो मैंने ये सवाल किया था उनसे भी, हमारे जो उस्ताद थे प्रोफेसर उमेश, उनसे पूछा था कि ये टेंशन क्यों आती है, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने एक कहते हैं, इसका कल आपको बताऊंगा, तमाम बच्चे जब आके बैठ गए जो स्टूडेंट्स थे, तो उसने घर से एक ब्लैक एडिड आर्ट जो होता है उस पर छोटी सी डब्बी के अंदर डाल के लेके आया, और वो खूबसूरत इंसान ये था कि उसके खाने के लिए चीनी भी डाली हुई थी, उसने लेके आया। उसके बाद उसने एक सब लोगों को बुलाया और एक मेज के ऊपर उसने गिलास रखा, गिलास के अंदर उसने एक की जो कीड़ा था वो उसको डाल दिया, और वो खाली गिलास के अंदर से वो शीशे के गिलास में से कीड़े ने निकलने की पूरी कोशिश की। वो 360 जो स्पेक्ट्रम थे, यानी हर जाविये से निकलने की उसने कोशिश की, और एक वक्त पे जाके वो जो कीड़ा था वो निकल गया। तो दूसरे दिन जब बाबा हमसे आए तो कहने लगा, जी आपने क्या देखा, वो सब कुछ क्या सीखा? हमने कहा, जी ये सीखा कि उसमें से उस कीड़े ने निकलने की पूरी कोशिश की, फिर क्या हुआ, निकल गया। तो ये जो डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है ना, ये बेसिकली पॉजिटिव चीज होती है, हम इसे नेगेटिव समझ रहे होते हैं। सिर्फ हमने उसको टैकल करना है
ताकि उसका असर हमारी बॉडी पे ना आए। हम्म, ऐसे इंजाइम ना हमारी बॉडी या हमारा देना शुरू कर दे, जिससे हमारी जो बॉडी है, जो उसके सेल है, जो उसके टिश्यूज है, जो उसके ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, वो कहीं इससे करप्ट ना हो जाए राइट, और वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, Right. उसकी वजह। अदरवाइज एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है ये बुरी बात नहीं है। मैं एक मिसाल दूं आपको, अगर पूरी कौम ने, पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम ने हमने एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लिया ना, तो आज हमारे पास एटम बम है ना। राइट, तो अगर हम ना लेते तो आज हमारे पास ना होता। यही वजह है कि बहुत सी कौमों को दुनिया में निस्तो नाबूद कर दिया गया, इसलिए कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हमारे पास है। राइट। सो इट मीन्स कि जो भी आपके पास टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन योर माइंड और इसको हावी करने के बजाय टैकल इट एंड यूज इट फॉर योर ओन सेल्फ। आप वेज आउट, जो आप एक तरीकाकार है, यानी कि बाहर रास्ता कोई ढूंढे उसके जरिए, तो टेक इट पॉजिटिव फॉर योर ओन सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉक विद राव।